दोस्तों हो सकता है कि आप एक कंप्लीट बिगिनर हो जिसने पहले कभी भी कोई वेबसाइट बनाने के बारे में सोचा भी नहीं होगा और आज ये वीडियो आप देख रहे होंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपने बिल्कुल परफेक्ट वीडियो ओपन किया, क्योंकि यहां पर एज ए बिगिनर बिल्कुल स्क्रैच से एक टूल वेबसाइट कैसे बनाया जा सकता है, उसे कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है, यही मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो गाइज बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और हो सके तो इस वीडियो को जब मैं स्टार्ट करूं तो मेरे साथ साथ स्टार्ट कर लो, फॉलो करते हुए बढ़ो और आपका टूल वेबसाइट बन जाएगा और मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखना है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि जो कि आप लोग मुझे कहते रहते हो कमेंट्स में कि जब आप टूल वेबसाइट बनाना सिखा रहे हो तो उसका एसईओ भी करना सिखा दो, ठीक है, क्योंकि एसईओ किए बिना ट्रैफिक नहीं आता। गाइस ऐसा नहीं है कि एसईओ किए बिना ट्रैफिक नहीं आता है, ट्रैफिक तो आता है। अगर आपका टूल वेबसाइट फ्री होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से आपके पास ट्रैफिक आना शुरू होगा, और एक बार जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है तो अगर आपका टूल वेबसाइट काम कर रहा है तो उसके ऊपर लोग रुकेंगे, और लोगों के रुकने की वजह से ऑटोमेटिकली वेबसाइट रैंक होगा। लेकिन एसईओ कर दोगे तो ये सारी चीजें जो है थोड़ी सी जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो अभी इस वीडियो में हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी जरूरी है, बट हम इसका यूज करके टूल नहीं बनवा रहे। टूल बनाने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे एक तो गूगल एआई स्टूडियो का और गूगल एंटी ग्रेविटी का। आप इन दोनों में से किसी भी एक का यूज करके जो है आप अपना टूल वेबसाइट बना सकते हो। बट अगर आप गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके बनाते हो तो आपका बेटर टूल वेबसाइट बन सकता है, बट इसको होस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया। कौन सा वीडियो आगे मैं बताऊंगा आपको। अब चलो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टूल की यहां पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है SEMrush। गाइस सुनते ही आप डिसअपॉइंट हो गए होंगे, लेकिन लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि SEMrush जो है ये आपको कीवर्ड्स निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स जो कि आसानी से रैंक हो सकते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कीवर्ड पर टूल वेबसाइट बनाकर दिखाने वाला हूं जिसका ट्रैफिक भी अच्छा है और कंपटीशन बहुत कम भी है। लेकिन ऐसे कीवर्ड्स निकलते कैसे हैं, वो इसी टूल से निकलेंगे। और इस टूल को अगर आप यूज करना चाहते हो तो गाइज एक ही एक तरीका है, या तो आप इसका 119 रुपए का सब्सक्रिप्शन, $119 का $119 का जो सब्सक्रिप्शन है आप उसको कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप ये दोनों वीडियो देख लो, हाउ टू गेट SEMrush फ्री ट्रायल और हाउ टू कैंसिल SEMrush फ्री ट्रायल। ये दोनों वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आप जो है सारे जितने भी आपको टूल वेबसाइट बनाना है उन सब के लिए लाखों कीवर्ड्स निकाल सकते हो विद इन नो टाइम, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे। देखो सबसे पहले ये वाला वीडियो देख लेना, फिर ये वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूं जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब देखो क्या करना है, उस लिंक पर आओ, एक अकाउंट यहां पर क्रिएट कर लेना जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आपको कीवर्ड मैजिक टूल पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको सिंपली लिखना है कन्वर्टर, ठीक है। अगर आप कंप्रेस वगैरह करते हो तो कंप्रेस वगैरह लिख सकते हो। मैं यहां पर कन्वर्टर लिख रहा हूं और यूएस की जगह आपको इंडिया कर देना है, ठीक है। और इस पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया और सर्च पे क्लिक कर देते हैं। बहुत सारे टूल ऐसे होते हैं ना, वो कन्वर्टर टूल्स होते हैं और काफी इजीली बन भी जाते हैं और आपको कोई एपीआई कीज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारे टूल्स के आइडियाज इसने मुझे निकाल कर दे दिए। बहुत सारे मतलब 9 लाख, लगभग 9,90,000। और इन सब का ट्रैफिक अगर हम देख ले एक महीने का, ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हो ना, इन सारे कीवर्ड्स का ट्रैफिक मिला के एक महीने का ट्रैफिक निकल के आता है। ये 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 34,72,090, ठीक है। ये बहुत ज्यादा होता है एक महीने के हिसाब से, ठीक है। और ये तो सिर्फ गूगल से सर्च करके आने वाले लोगों की गिनती है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। इससे कहीं ज्यादा ट्रैफिक बिना सर्च किए भी आता है, ठीक है। कई सारे लोग बुकमार्क करके रख देते हैं आपके टूल को, अगर एक बार पसंद आया था ना तो रोज यूज करने के लिए बुकमार्क करके रख देते हैं। सोशल मीडिया से ट्रैफिक आता है, बहुत सारा आता है, ठीक है। तो वो तो अलग ही चीज है, उसके बारे में तो हम बात भी नहीं कर रहे अभी, ठीक है। अब यहां पर आपको कीवर्ड डिफिकल्टी पे जाना है। कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब KD परसेंटेज, इस पर जाओ और यहां पर 2 में 29 लिख दो। गाइज मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि 29 का जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना, ये एक ऐसा रेंज है जिसके नीचे वाले जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो एक हफ्ते के अंदर अंदर रैंक हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे कन्वर्टर्स टूल देखने को मिल जाएंगे।
अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक बहुत अच्छा टूल है जो कि मैं ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूं, तो इसलिए हम कोई दूसरा टूल देख लेते हैं। SGPA टू CGPA कन्वर्टर, 4K फोटो कन्वर्टर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर, और काफी मतलब इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है ना। और अगर आप नीचे आओगे तो आपको 12 आवर टू 24 आवर कन्वर्टर, बहुत सारी चीजें यार, मतलब यहाँ पर और भी देख लेते हैं। GPA कन्वर्टर और कन्वर्ट मीटर टू स्क्वायर, कन्वर्ट PDF टू ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, अगर आप कोई PDF अपलोड करते हो तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा ये। तो ये बहुत कमाल के मतलब जो है टूल्स है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। महीने के 5400 लोग इसको सर्च करते हैं, ठीक है, और 26 की कीवर्ड डिफिकल्टी, आसानी से बन जाएगा और रैंक भी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूं और एक बार हम इसको सर्च करके देखेंगे। ओके, तो चलो यहां पर 1 सेकेंड था। तो कन्वर्ट कलर्ड PDF टू ब्लैक एंड व्हाइट, ये एक वेबसाइट है। कन्वर्ट PDF टू ब्लैक एंड व्हाइट, कन्वर्ट PDF टू ग्रे स्केल, कन्वर्ट PDF टू ब्लैक एंड व्हाइट, और थोड़े लोगों ने इसके टूल्स जो है बना के रखे हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जब तक आपका फ्री टूल है आपके पास आएगा ट्रैफिक। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या एग्जैक्ट कीवर्ड पे किसी ने काम किया है। इस बंदे ने काम किया हुआ, ठीक है, और देख लेते हैं नीचे। अगर आप जाओगे तो टाइटल में तो नहीं है, यहां पर टाइटल में है एडोबी में, ठीक है, 2 लोग बस, ठीक है। तो 2 लोगों ने इस मेन कीवर्ड पर काम कर रखा है। तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट कीवर्ड पर तो किसी ने भी, यहां पर 2 लोगों के अलावा किसी ने काम नहीं किया है, तो हम इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप इस कीवर्ड को लेकर जाओ चैट जीपीटी में, ठीक है, चैट जीपीटी में आ जाते हैं और इस कीवर्ड को यहां पर डाल दो, इस प्रॉम्प्ट में इस जगह पर डाल दो। यहां पर डाल दिया और दूसरा यहां पर डाल दो, यहां डाल दिया, और तीसरा हम यहां पर डालेंगे। अब देखो ये हमारा पूरा प्रॉम्प्ट रेडी है जिस पर हम एक टूल वेबसाइट बना सकते हैं। अब यहां पर मैंने क्या बोला है, मैंने अपना पूरा प्रॉम्प्ट लिखा और उसके बाद बोला कि एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना दो इस प्रॉम्प्ट के लिए, ठीक है। तो मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जिसमें टेक्निकल सारी चीजें होंगी, जैसे कि वेबसाइट्स के लिए जो टेक्निकल टर्म्स होंगे ना वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा हुआ क्या है, ध्यान से देखो। क्रिएट कन्वर्ट PDF टू ब्लैक एंड व्हाइट टूल वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। द वेबसाइट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव विद गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन ऑल पेजेस। यहां पे मैंने बोला कि जो वेबसाइट है मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए और हर पेज में कंटेंट होना चाहिए और अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए। देयर शुड बी होम पेज। अब ये लाइन बहुत ध्यान से लिखना, मतलब ये जो मैं कॉपी मैं बता रहा हूं, इस लाइन को एग्जैक्ट कॉपी कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। देयर शुड बी होम पेज वेयर द मेन टूल शुड बी शोन एंड द पेज शुड बी वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर कन्वर्ट PDF टू ब्लैक एंड व्हाइट, कन्वर्ट PDF टू ब्लैक एंड व्हाइट फ्री। ये दोनों कीवर्ड्स के लिए प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होना चाहिए एंड ऐड ample amount of content to this page so that the page can rank for the given keyword easily। और अच्छे खासा अमाउंट में कंटेंट लिखो ताकि जो पेज है हमारा वो इस कीवर्ड पे बहुत ही आसानी से रैंक हो जाए। Also add pages like about us, content as disclaimer, privacy policy with good amount of content। The website should contain a dark and bright mode toggle button in navigation menu। Most important, the tool should work properly। ठीक है, अब क्या करो, इस प्रॉम्प्ट को एक बार कॉपी कर लो और सेंड कर दो, ठीक है, चैट जीपीटी को सेंड कर दे। अब दूसरा एक और प्रॉम्प्ट हमें बनवाना है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे, ठीक है, ये हटा देंगे। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को हम हटा देंगे। देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के से जो टूल वेबसाइट बनती है वो अच्छी होती है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बिना जो टूल वेबसाइट बनती है ना वो और भी ज्यादा अच्छी होती है। मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर HTML CSS नहीं होते, HTML CSS के बिना तो वेबसाइट नहीं बनती है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के बिना तो टूल वेबसाइट नहीं बन सकती। लेकिन गाइज उस कोड को ना थोड़ा सा और बेटर बनाया जा सकता है, थोड़ा सा और जल्दी बनाया जा सकता है इस टूल को, तो उसके लिए ये वाला प्रॉम्प्ट काम आएगा। तो मैं इसको भी एक बार सेंड कर देता हूं, ठीक है, तो मुझे एक और प्रॉम्प्ट यहां से मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पहला प्रॉम्प्ट है ना इसको कॉपी कर लेंगे और एंटी ग्रेविटी को ओपन कर लेंगे। देखो मैंने एंटी ग्रेविटी को पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आप सिंपली इंस्टॉल करना बहुत आसान है यार। गूगल पे एंटी ग्रेविटी सर्च करना, उसके वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियोस में बता रखा है कि कैसे एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल करना है, तो काफी आसान सा एक प्रोसेस है, इसलिए मैं इस वीडियो में अगेन नहीं बता रहा हूं। दूसरा है, आपको यहां पर जो है ना गूगल AI स्टूडियो ओपन करके इसमें लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब इसमें आपको लेफ्ट साइड में बिल्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाओ और ये यहां पर आपको अपना प्रॉम्प्ट डालना है। तो हमारे पास 2 प्रॉम्प्ट है, तो फर्स्ट वाला जो प्रॉम्प्ट है HTML CSS वाला, उसको हम कॉपी करेंगे
और यहां से हम इसको कॉपी करके यहां तक, ठीक है। इससे कॉपी करके हम गूगल एंटी ग्रेविटी में डालेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको यहां पर एंटी ग्रेविटी में पेस्ट कर देता हूं। अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे, और हम जो दूसरा प्रॉम्प्ट है ना उसको यहां से कॉपी कर लेते हैं यहां तक, ठीक है। इसको हम कहां डालेंगे, गूगल एआई स्टूडियो में। अभी हम दोनों में से किसी को भी सेंड नहीं कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो एंटी ग्रेविटी को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे टूल का एक नाम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बता दूं कि इस प्रॉम्प्ट के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या कोई नाम सेट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने यहां पर कोई नाम सेट नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में सेट कर देंगे। तो यहां पे एग्जैक्टली हमने दोनों प्रॉम्प्ट को अलग अलग जगह दे दिया। तो बिना HTML CSS वाला जो प्रॉम्प्ट है वो हमने दिया गूगल एआई स्टूडियो में, और HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला हमने दिया गूगल एंटी ग्रेविटी में। अब देखो, गूगल एंटी ग्रेविटी में क्या करना है आपको, सबसे पहले यहां पर आके ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। अब यहां पे डाउनलोड्स में जाना है, सॉरी डाउनलोड्स क्या, आप कहीं भी जा सकते हो अपने कंप्यूटर में, ठीक है। और राइट क्लिक करो और न्यू पे क्लिक कर दो, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दो। इस फोल्डर को एक नाम दे दो, जो नाम आपके टूल को आपको जो भी नाम देना चाहते हो ना वो नाम आप दे सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर नाम दे दूंगा PDF फ्लिपर, ठीक है। PDF फ्लिपर नाम दे दूंगा इसको, और मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा। इसको सेलेक्ट कर दिया इस तरीके से, और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दो। अब इससे होगा क्या कि ये जो हमारा PDF फ्लिपर है यहां पर भी शो कर रहा है, यहां पर भी शो कर रहा है। अब हुआ यूं है कि एंटी ग्रेविटी को मैंने उस फोल्डर का पूरा कंट्रोल दे दिया है, ठीक है। अब वो प्रॉम्प्ट जो हमने पेस्ट किया था वहां से हट चुका है, तो वापस लेकर आएंगे हम इस प्रॉम्प्ट को। ये रहा यहां से, ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वाला प्रॉम्प्ट है ना, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। यहां पर मैंने इसको सेंड कर दिया, और इसके बाद यहां पर जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेंड पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ऊपर सेटिंग्स में जाओ, यहां पर आपको next.js सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका रिएक्ट सेलेक्टेड है तो next.js सेलेक्ट कर लो, और ऊपर से जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू पर क्लिक कर दो, ठीक है। और ये दोनों जब हो जाए तो उसके बाद आप यहां पर भी बिल्ड पर क्लिक कर दो, ठीक है। अब यहां पर ये अपना टूल वेबसाइट अलग बनाएगा, और ये अपने जो टूल वेबसाइट है वो अलग बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहां पर हम ओपन करेंगे वो फोल्डर जो कि PDF फ्लिपर था, ठीक है। ये वाला फोल्डर, इस फोल्डर को ओपन करके रखो, क्योंकि एंटी ग्रेविटी जो कुछ भी करेगा इस फोल्डर के अंदर करने वाला है, ठीक है। और गूगल एआई स्टूडियो जो करेगा ना वो सब कुछ यही करेगा। इसको लाइव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब इसको लाइव कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्या करना, यूट्यूब पे आना, और इसके बाद आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, 1 सेकेंड, हाउ टू क्रिएट एंड डिप्लॉय वेबसाइट इन गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है। और आपको हमारा एक वीडियो यहां पर मिलेगा। अगर आपको यहां पर वीडियो नहीं मिलता, जैसे आप देख सकते हो ये वाला वीडियो 4 दिन पहले मैंने बताया, ये वीडियो आप देख सकते हो और ये वीडियो आप देख सकते हो। ये दोनों ही हमारे 2 अलग अलग चैनल्स पर डाले हुए वीडियो। तो गूगल एआई स्टूडियो पे आप अगर कोई भी टूल वेबसाइट बनाते हो तो उसको कैसे लाइव करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, वो मैंने इसके अंदर, तो तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट गाइज जो वेबसाइट गूगल एआई स्टूडियो बनाकर देगा ना उसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो गूगल एंटी ग्रेविटी का भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होगा। अब ये हमसे पूछ रहा है, प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स सो आई कैन बिगिन द साइट, ठीक है। तो हम लिख देंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू मेकिंग साइट विथ दिस प्लान। बस इतना हमने लिख दिया, कंटिन्यू मेकिंग द साइट विद दिस प्लान। तो पहले क्या होता था कि एक प्रोसीड का बटन देता था, अब इसने क्या है ना हमसे प्रॉपरली जो है ना जवाब पूछना शुरू कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइप करके देना, और जब जब ये आपको रन का ऑप्शन मिलेगा आपको रन पर क्लिक करना है, क्योंकि ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा है, इसलिए इसको थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, तो इसको बार बार जो है ना आपसे परमिशन लेना पड़ता है। और गूगल एआई स्टूडियो को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है आपके लैपटॉप में नहीं कर रहा है, ये सर्वर पे कर रहा है, उसके खुद के सर्वर पे, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। हमको अपना सर्वर बनाना है तो अपने सर्वर पर डालना पड़ेगा, और उसको डालने का तरीका मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है, ओके। तो यहां पर भी आपका टूल बन रहा है, यहां पर भी आपका टूल बन रहा है, देखते हैं पहला कौन बनाता है। लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए गूगल एंटी ग्रेविटी में, क्योंकि एंटी ग्रेविटी बार बार परमिशन मांगता है, अगर आप नहीं दोगे तो इसमें बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है। ये अभी भी बना ही रहा है,
यहां पर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी दे रहा हूं, क्योंकि हमें इसे लाइव करने के लिए होस्टिंग की भी जरूरत पड़ेगी। भले आप एंटी ग्रेविटी से लाइव करो इसको, भले आप यहां से लाइव करो, दोनों का तरीका अलग है बट होस्टिंग सेम ही होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं आपको, तो आप क्या कर सकते हो, जब तक ये टूल बना रहा है हम होस्टिंग को थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करते ही आप आ जाओगे यहां पर, जो कि होस्टिंगर की वेबसाइट है। अब इस लिंक से आपको फायदा यह होगा कि आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट, और साथ में आगे अगर वीडियो को देखते रहोगे तो 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो सर्विस पे क्लिक करो, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाओ, और यहां पर आपको जो भी प्लान अच्छा लगे आप बाय कर सकते हो। लेकिन समझना, अगर आप गूगल AI स्टूडियो का यूज करके बना रहे हो तो आपको Node.js वाला प्लान लेना पड़ेगा, जो कि ये है। ठीक है, या फिर ये है, तो यहां शुरू करना पड़ेगा। और अगर आप एंटी ग्रेविटी से बना रहे हो तो आप ये वाला भी ले सकते हो, लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि कभी आपको Node.js से कोई टूल बनाना हो, कोई वेबसाइट बनानी होगी, तो आप इस पर नहीं बना सकते। तो ये प्लान मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, और ये प्लान मैं आपको इसलिए ज्यादा रेकमेंड करूंगा क्योंकि यहां पर आपको CDN भी मिल जाता है, जो कि आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा भी देता है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये वाला प्लान सेलेक्ट करो, चूज प्लान पे क्लिक कर दो। अब सस्ता तो आपको तब पड़ेगा जब आप 4 साल के लिए एक साथ लेते हो, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको। क्यों, बता देता हूं मैं आपको। एक बार हम कूपन कोड एंटर करते हैं ताकि आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाए। तो फाइनल पेमेंट आप देख लो एक बार, यहां पे 10,144 रुपए, यानी कि साल के कितने लग रहे हैं, 2,500 रुपए। ठीक है, थोड़ा सा 10-20 रुपए ऊपर पकड़ लो, 2,520 या 2,530 रुपए लग जाएंगे आपको। ठीक है, अब एक साल का देखो कितना लगेगा, 3,810 रुपए लगेंगे एक साल के, है ना। तो ये फर्क पड़ता है, आपके वहां पर 1,300 रुपए बच जाते हैं हर साल, जब आप एक साल की जगह 4 साल साथ में ले लेते हो। ठीक है, अब आपने लिंक पर क्लिक किया, 80% का डिस्काउंट मिल गया, आपने कूपन कोड डाल दिया, 10% का और मिल गया, 90% हो गया। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे एक बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लेते हो, तो आपको 4 साल बाद इसी प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा। यानी कि ना तो आपको रिन्यू का कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, ना ही 4 साल बाद जो महंगाई है उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो वहां पर आप फिर से बचा लोगे कुछ 7-8 हजार रुपए। ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे सेंड कर देते हो, ठीक है, हमारे लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे सेंड कर देते हो, तो मैं आपको वर्डप्रेस के ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सेंड करने के लिए आपको रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेना है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर देना है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलो अब हम चेक कर लेते हैं, इसको रन करना पड़ेगा और यहां पर भी आपका नजर होना चाहिए क्योंकि ये भी काम कर रहा है। ओके, तो अब जो है 1 सेकेंड, यहां पे आ जाते हैं। और अगर आप पहली बार अगर आप होस्टिंग बाय करने वाले हो तो गाइज ये एक वीडियो मैंने बना के रखा है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और ये SEMrush को कैसे लेते हैं इन दोनों वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा, ताकि आपको होस्टिंग वगैरह बाय करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जब आप हमारे लिंक पर क्लिक करके बाय कर लेते हो, ठीक है, तो आप कहां पहुंचोगे, इस पेज पर होस्टिंग बाय करने की बात कर रहा हूं। जब आप होस्टिंग वगैरह पूरा बाय कर लेते हो और सब कुछ सेटअप हो जाएगा आपका, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, और यहां पर आते ही आपको जाना है वेबसाइट्स में और आपको यहां पर आ जाना है डैशबोर्ड में। देखो आपका डोमेन नेम यहां पर आपको दिख जाएगा और ये आपका डैशबोर्ड भी आपको यहां पर दिख जाएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक कर दो और इसके बाद आपको यहां पर आना है फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर में आने के बाद यहां पर आपको पब्लिक HTML नाम से एक फोल्डर मिलेगा और इसको ओपन कर लो और इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं उन सबको आप, ये जो बार बार ओपन हो रहा है ना ब्राउजर, ये ब्राउजर मैं ओपन नहीं कर रहा हूं, ये एंटी ग्रेविटी ओपन कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको परमिशन दे दिया है, ये बार बार एंटी ग्रेविटी ओपन कर रहा है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सारे फाइल्स को डिलीट कर दो, होस्टिंग में जितनी फाइल्स है सबको डिलीट कर दो। ये फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और लास्ट फाइल पर भी क्लिक कर दो, शिफ्ट दबाते हुए, कीबोर्ड में शिफ्ट दबा सबको सेलेक्ट कर लो और यहां से ऊपर जाके इसको डिलीट कर दो। ये हमने सारे फाइल्स डिलीट कर दिए। अब ये बिल्कुल खाली हो चुका है। खाली होने के बाद यहां पर आ जाओ, कैशे को एक बार क्लियर कर लो। अब कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाओ और आपका ब्राउजर कैशे भी क्लियर कर लो। यहां पे और कुछ भी चेक मत करना, सिर्फ और सिर्फ कैश इमेज और फाइल ऑल टाइम सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, इससे ब्राउजर कैशे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
एक्यूरेट रिजल्ट देखने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। अब अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखो, अगर आपको 403 फॉरवर्डन नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक सब कुछ परफेक्टली सेटअप कर लिया है। अब इस पेज को ओपन करके छोड़ दो और एंटी ग्रेविटी वापस आ जाओ, ठीक है। एजेंट कैन नॉट एडिट फाइल्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट, ओके कोई बात नहीं। ये जो अभी आपको मैसेज दिख रहा है ना, ऐसे मैसेजेस पे ध्यान मत देना, ये अपना काम अभी भी कर ही रहा है, ओके। तो अब क्या करना है, ये सारा होस्टिंग सेटअप जो हमने किया है ना, ये किया है हमने एंटी ग्रेविटी के लिए, ठीक है। इस बात को समझ लेना, ये हमने एंटी ग्रेविटी के लिए किया। अगर आप एंटी ग्रेविटी से टूल बना रहे हो तो उस केस में जो हमने अभी ये चीजें की है वो काम आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल एआई स्टूडियो से टूल बना रहे हो तो जो हमने काम किया वो काम नहीं आने वाला है। उसके लिए जो इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है यही काम आएगा। तो मैं इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूं। जिसको जो पसंद आए वो कर लो, कहने का मतलब ये है। अभी तो हमने कुछ भी करना स्टार्ट नहीं किया इस वीडियो में, ठीक है। एंटी ग्रेविटी जब टूल पूरा बना देगा तभी हम स्टार्ट करेंगे। तो एंटी ग्रेविटी ने आप देख सकते हो ये टूल में इतने सारे फाइल्स ऐड कर दिए, इंडेक्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर, जेएस और सीएसएस, ये 2 फोल्डर भी इसने ऐड किए। इसके अंदर जो है स्टाइल वाली फाइल बना रखी होगी और इसके अंदर script.js नाम की फाइल बना रखी होगी, ये देखो, ठीक है। तो एंटी ग्रेविटी अपना काम कर रहा है बट काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि ये कहां तक पहुंचा है। मुझे जहां तक लगता है ये पहले कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसको कोई फोल्डर के अंदर कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये सारा टेस्टिंग सब कुछ एक साथ बनाता जाता है और इसके फाइल्स भी थोड़े से कंपैटिबली आसान है क्योंकि ये next.js पर काम कर रहा है। तो एक बार हम कंप्लीट होने देते हैं और उसके बाद देखते हैं। ओके, सो गाइस, कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि गूगल एंटी ग्रेविटी ने गूगल एआई स्टूडियो से 1 सेकेंड पहले बना दिया। हमने सोचा था कि गूगल एआई स्टूडियो पहले बनाएगा, बट 1 सेकेंड पहले इसने बनाया और उसका भी हो गया। अब हम इसको ये सबसे पहले एंटी ग्रेविटी का देख लेते हैं। एंटी ग्रेविटी में आपको क्या करना है, एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये आपका बन गया टूल। अब यहां पर ये जो फोल्डर है ना, इस फोल्डर में जितने भी फाइल्स, ये सब एंटी ग्रेविटी ने बनाए हैं। इस पूरे फाइल्स को हमें कहां लेकर जाना है, हमारे होस्टिंग पे, जो कि ये जगह है। क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक करो, ये देखो एरो का ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर की तरफ, इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले फाइल्स लेकर आएंगे, हम जाएंगे और ये रहा हमारा फोल्डर पीडीएफ फ्लिपर। तो सारे फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लो और ओपन पे क्लिक कर दो। तो ये सारे फाइल्स यहां आ गए। फोल्डर्स अलग अलग आते हैं तो एक एक करके फोल्डर्स को डालना है। पहले सीएसएस फोल्डर को डाल देते हैं, ठीक है। अब हम जेएस फोल्डर को डालेंगे। तो हमने जेएस फोल्डर को भी अपलोड कर दिया। अब हमारी वेबसाइट रेडी है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूं। तो ये रहा हमारा वेबसाइट जो कि एंटी ग्रेविटी ने बना कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट बन गया और डार्क मोड में, और ठीक है। यहां पर एक प्रॉब्लम है एंटी ग्रेविटी ने, मैं एक बार इसको कैशे को फिर से क्लियर कर देता हूं ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि एंटी ग्रेविटी से प्रॉब्लम हुई है या फिर नहीं, ठीक है। और यहां पर इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो डार्क एंड ब्राइट मोड काम नहीं कर रहा है, इसने सीधे डार्क मोड में बना दिया है और इसका ब्राइट मोड काम नहीं कर रहा। वो बात हो रहा है कि इसने जो कुछ हमें चाहिए था सब कुछ ऐड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एफएक्यू बनाया हुआ है, सारे टेक्स्ट ऐड किए हुए हैं, हमारा टूल भी काम कर रहा है, ग्रेट, ठीक है। और अबाउट पर क्लिक करते हैं। अबाउट पेज हमारा बढ़िया है, कॉन्टैक्ट पेज भी हमारा सही है और प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी हमारा सही है, ठीक है। पीडीएफ फ्लिपर नाम से इसने इसको बना भी दिया है, ठीक है, सही काम किया है। इसको मैंने बोला नहीं था पीडीएफ फ्लिपर नाम रखना है, पर इसने पीडीएफ फ्लिपर नाम रख दिया है, ठीक है। क्योंकि हमने फोल्डर का नाम शायद वो रख दिया था, इसलिए इसने उस चीज को समझकर हमें जिस नाम से वेबसाइट चाहिए थी उसी नाम से इसने बनाकर दे दिया। तो बाकी सब चीजें ठीक है, बट इसने क्या किया, डार्क एंड ब्राइट मोड को सही तरीके से नहीं बनाया। बट गाइज हमारी वेबसाइट लाइव है तो मैंने आपको लाइव करना सिखा दिया है। अब बात आती है गूगल एआई स्टूडियो की। तो गूगल एआई स्टूडियो ने क्या किया ये देख लेते हैं। देखो अब गूगल एआई स्टूडियो ने क्या किया ये देखने के लिए हमें यहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको सर्वर तक लेके जाने का जो प्रोसेस है ना बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है। अब इस वेबसाइट को देखो, एक बेसिक सा वेबसाइट लग रहा है, कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसने जो काम किया है वो बहुत ही बेसिक सा काम किया है, ठीक है। हमेशा बेसिक काम नहीं करता है। अब हम इस टूल को क्लिक करके देखते हैं तो टूल काम कर रहा है, ग्रेट। अबाउट पेज देख लेते हैं, अबाउट पेज सही है, कॉन्टैक्ट पेज भी सही है, ठीक है। और हमारा जो होम पेज है, होम पेज भी सही है और ये भी ठीक है, फुटर भी ठीक ठाक बनाया हुआ है, ठीक है। और डार्क एंड ब्राइट मोड भी काम कर रहा है।
तो इसने सारी चीजें एकदम परफेक्टली वो की, जबकि हमने इसको बहुत ज्यादा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था यहां पर, ठीक है। बट थोड़ा सा साइट दिखने में बेसिक सा लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसने डार्क एंड ब्राइट मोड भी काम करा है, तो ये कंप्लीटली इसने सही तरीके से यहां पर बना दिया है। ओके, अब इसको लाइव कैसे करते हैं वो जानना है तो ये वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ भी इसको लाइव कैसे करते हैं वो नहीं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड काम है। दोनों चीजें बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये भी अच्छा खासा टूल बनाता है। ओके, और यहां पर याद रखना, जब ये टूल बनाया था मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, next.js सेलेक्ट करना है, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन वीडियोस में भी जब आप देखोगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ब्लॉगर अभिषेक वाले चैनल का वीडियो देखो, थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये भी ठीक है, आप जो भी आपको ठीक लगे देख लेना। ओके, अब यहां पर आ जाते हैं, और ये जो हमने वेबसाइट को लाइव किया है, अब बात आती है कि इसको मोनेटाइज कैसे करना है। देखो, मोनेटाइज करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस में आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, उसमें इस वेबसाइट को अप्लाई करो। ये सब करने से पहले देख लेना, रुकना, एक भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लेना। आपने अगर आज मेरे इस वीडियो को देखकर अपना टूल वेबसाइट बनाया है तो आज से लेकर 6 महीने तक आप रुक जाओ, उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई करना, क्योंकि 6 महीने बाद अप्रूवल मिलने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है, हम एशिया में रहते हैं और एशियन लोगों को अप्रूवल 6 महीने बाद मिलता है। 6 महीने बाद नहीं, मतलब 6 महीने पुराने डोमेन पर मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या, लोग अपना वेबसाइट बनाकर बेचते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अपना वेबसाइट भी बना देते हैं, उसे मोनेटाइज भी कर देते हैं, और वेबसाइट भी बेच देते हैं, और एडसेंस का अकाउंट भी बेच देते हैं। और एडसेंस का अकाउंट बेचना मना है, ठीक है, और वो करना गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कोई भी ऐसा बंदा जो बनाकर बेचने के चक्कर में होगा ना, वो कभी भी 6 महीने नहीं रुक सकता, ठीक है। तो 6 महीने सिर्फ वही लोग रुकते हैं जो प्रॉपरली काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को अप्रूवल देता है ये, यानी कि अगर आप 6 महीने टिकते हो तो गूगल यूं समझता है कि आप उनमें से हो जो प्रॉपरली इस टूल वेबसाइट को या फिर इस पर्टिकुलर ब्लॉग को आगे लेकर जाएगा। अब आप जाओगे नहीं जाओगे वो अलग बात है, लेकिन गूगल क्या कर सकता था, मैक्सिमम यही कर सकता था, उसने वो चीज कर दिया, ठीक है। तो अब इस सब की वजह से मुझे भी भुगतना पड़ रहा है, आपको भी भुगतना पड़ रहा है, कुछ लोगों की वजह से, ठीक है। लेकिन हमें यहां रुकने की जरूरत नहीं है, आप मोनेटाइज से भी मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मोनेटाइज पहले दिन से करना है तो आप मोनेटाइज से भी कर सकते हो और एड्सरा से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों वेबसाइट आपको आज के आज जो है अप्रूवल दे देंगे। मोनेटाइज आपको 5 मिनट में अप्रूवल दे देगा, एड्सरा आपको 10 मिनट में अप्रूवल दे देगा। ओके, तो गाइज ये था कंप्लीट वीडियो कि कैसे आप टूल वेबसाइट बना सकते हो, कैसे उसको आप लाइव कर सकते हो, कैसे आप उसे मोनेटाइज कर सकते हो। ओके, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो अब मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में SEMrush का लिंक दूंगा, होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक दूंगा, और इसके अलावा ये सारे जो वीडियोस है इन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, ताकि आप अगर गूगल AI स्टूडियो से बना रहे हो तो आप इन वीडियोस को देख के उसे लाइव कर सकते हो। और अगर इन केस आप जो है होस्टिंगर बाय करते हो, आपने पहले से अगर बाय नहीं किया होगा तो आप इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्रॉपरली बाय करने का तरीका भी मिल जाएगा। और SEMrush को कैसे आपको स्टार्ट करना है और कैसे कैंसिल करना है, ये दोनों वीडियोस को जरूर देखना, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि यही टूल आपको जल्दी रैंक करा सकता है, ठीक है। अब फाइनली बता देता हूं कि कैसे ये चीज मैं लास्ट में इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वही लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो जिनके पास पेशेंस हो, जो वीडियो को पूरा एंड तक देख सके, ठीक है, क्योंकि वही लोग होंगे, ऑब्वियसली बात है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, यहां पर सेटिंग्स पे क्लिक करो, इन सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और उसके बाद यहां पर जाओ और इन सबको एक बार यहां से सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और उसके बाद यहां पर जाओ, एक्सपोर्ट में ऑल सेलेक्ट कर लो और CSV पे क्लिक कर दो। क्या होगा, ये पूरे कीवर्ड की लिस्ट आप डाउनलोड करके निकाल सकते हो। अब 7 दिन बाद आपका ट्रायल खत्म हो जाए या फिर 14 दिन बाद आपका ट्रायल खत्म हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे जो कीवर्ड्स है वो आपके पास आ चुके हैं, आपने डाउनलोड कर लिए। अब आप कभी भी बिना इस टूल के भी इस कीवर्ड की लिस्ट में से अपना जो है टूल बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आसान है, और वैसे कुछ टूल्स तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ, तो पोस्ट करके आप यहाँ से भी अपना कीवर्ड आइडिया ले सकते हो ना। सारा सर्च वॉल्यूम यहाँ पर है, सारी चीजें यहाँ पर है। ओके, तो गाइज अब सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मेरे उम्मीद है कि मुझे आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 टूल बताया है,
वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। ओके, तो गाइस आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।